गणपति बप्पा, जिन्हें हम अपने घर लाते हैं बड़े प्यार और श्रद्धा से, लेकिन विसर्जन के बाद वही बप्पा किसी नाले, किसी गली या कचरे में पड़े मिलते हैं। सोचिए, क्या भगवान का अपमान भी भक्ति कहलाता है? क्या हमने विसर्जन को सिर्फ एक रस्म बना दिया है? आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। मुंबई के पास एक कस्बे में हर साल की तरह गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। गली गली में लाइटिंग, ढोल ताशे और गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी कस्बे में एक अलग दृश्य भी था। विसर्जन के अगले दिन सड़कों और नालों के किनारे टूटी हुई गणपति मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। लोग देखकर चुपचाप निकल जाते, कोई ध्यान नहीं देता। इस कस्बे में कवि पंडित शर्मा रहते थे। वे बचपन से ही बप्पा के भक्त थे। विसर्जन के अगले दिन जब वे सुबह टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि नाले के किनारे मिट्टी और रंग में सनी गणपति की मूर्ति पड़ी हुई है। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, बप्पा, कल तक ढोल ताशों के साथ आपको सिर आंखों पर बिठाया गया और आज आपकी ये हालत। उनके साथ उनका 10 साल का पोता विवेक भी था। विवेक ने पूछा, दादाजी, ये बप्पा की मूर्ति यहाँ क्यों पड़ी है? क्या लोग उन्हें फेंक देते हैं? पंडित जी चुप हो गए। जवाब नहीं मिला। पंडित जी घर लौटे और सोचना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि अब लोगों की भक्ति अक्सर दिखावे की हो गई है। मूर्ति लाना, सजावट करना, फोटो खिंचवाना सब शौक बन गया है, लेकिन असली श्रद्धा कहाँ खो गई? उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस बारे में पूरे कस्बे को जागरूक करेंगे। अगले दिन उन्होंने मोहल्ले की चौपाल में सबको बुलाया और बोले, भाइयों बहनों, बप्पा हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं। मेहमान को हम सम्मान से विदा करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर किसी मेहमान को हम कचरे में फेंक दें तो कैसा लगेगा? यही हाल हम गणपति बप्पा के साथ कर रहे हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने सुझाव दिया, गांव में विसर्जन के लिए छोटा तालाब बनाया जाए, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों की मूर्तियां ही लाई जाए। छोटे गणपति की मूर्ति घर में ही गमले या तालाब में विसर्जित की जाए। लोगों को उनकी बात समझ आई। अगले साल कस्बे ने यही नियम अपनाए। अगले बरस जब विसर्जन हुआ तो लोग ढोल ताशों के साथ श्रद्धा से बप्पा को तालाब में विसर्जित करने लगे। पंडित जी के पोते विवेक ने कहा, दादाजी, इस बार बप्पा खुश होंगे ना? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, अब हमने बप्पा की असली इज्जत करना सीख लिया है। पूरा गांव एक स्वर में गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।